दोस्तों, भाइयों, बहनों, भारतवासियों, विदेश में रहने वाले मेरे फॉलोअर्स, मेरे देशवासियों, आप सबका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं वास्तु ग्रैंड मास्टर एस्ट्रोलॉजर आशीष गुप्ता स्वागत करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद। आपके भीतर जो अपने जीवन के उत्थान की कामना है, वास्तु के एस्ट्रो के छोटे छोटे सूत्रों को अपनाकर, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। और आप भी स्वयं को धन्यवाद दीजिए कि आपने चुना है अपने जीवन के उत्थान का एक सहज मार्ग। ये मार्ग है एनर्जी की बैलेंसिंग का। देखो भाई, एनर्जी है, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, एनर्जी है, अभी मेरी एनर्जी बैलेंस्ड है, ठीक है ना। अगर एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तो हाथ गड़बड़ चलने लगेगी, है ना। एनर्जी बैलेंस होनी जरूरी है। एनर्जी बैलेंस होगी तो चीजें बनती चली जाएंगी। मैं बहुत सारे घरों में जाता हूँ, वास्तु करने भी जाता हूँ, मिलने भी जाता हूँ, या तो समाज में, देखो सामाजिक प्राणी है, आना जाना लगा ही रहता है। मैंने पाया कि आप में से बहुत सारे लोग एक कछुआ रखते हैं घर में। तो कहते हैं साहब वास्तु की रेमेडी है। तो मेरी एक आदत है, मैं जिस भी घर में जाता हूँ और मैं कछुआ रखता हूँ, तो मैं और कुछ करूँ या ना करूँ, मैं उसकी फेसिंग जरूर चेंज करता हूँ। क्योंकि मैंने पाया है कि अधिकतर कछुए की फेसिंग आप लोग गलत रखते हो। तो वो कछुआ जो आपको बेनिफिट दे सकता है, वो कछुआ बेनिफिट नहीं दे पा रहा है। देखो भाई, कछुआ आपने क्यों रखा है? लोग कहते हैं, मैंने भाई कछुआ क्यों रखा है, फायदा हुआ कुछ? नहीं सर, नुकसान भी नहीं हुआ। अरे भाई, ये क्या बात हुई, नुकसान भी नहीं हुआ? नुकसान नहीं हुआ इसलिए थोड़ी कछुआ रखा था। हमने तो कछुआ इसलिए खत्म, फायदा हो। अब ये तो वो बात हुई कि हमने भोजन किया, पेट भर गया, खाली भी नहीं है। भाई भोजन किया तो पेट भरना चाहिए, कछुआ रखा तो हमें फायदा आना चाहिए। तो कछुए की बात करते हैं आज। आपके घर घर में कछुआ मिलेगा, आप सबके यहाँ कछुआ मिलेगा। और मेरी ये वीडियो, ये टॉक पूरी कंप्लीट होने के बाद अपने कछुए को आप करेक्ट कर दीजिए। मैं 2-3-4 चीजें खास बताने वाला हूं। एक तो कछुआ कैसा होना चाहिए, कछुआ कहाँ रखना चाहिए, कछुए का क्लींजिंग प्रोसेस क्या है, कछुए की नेगेटिविटी को कैसे हटाया जा सकता है, और खास सबसे विशेष क्या कछुआ गिफ्ट दिया जा सकता है। टॉर्टॉइस की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको भारत देश का कानून बताना चाहता हूं। भारतवर्ष के कानून के अकॉर्डिंगली लाइव टॉर्टॉइस, लाइव टर्टल, जिंदा कछुआ घर में रखना अपराध है। तो आपके घर में कोई भी जिंदा कछुआ नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में कोई लाइव टर्टल है, जिंदा कछुआ है, टॉर्टॉइस है, तो आप कृपया उसको वन्य विभाग के या तो जो पशु विभाग के अधिकारी, उनको सौंप दीजिए। ये सबसे अच्छा रहेगा। देखिए, अगर हम धरती के, जहां हम रहते हैं, अगर हम धरती के या उस देश के कानून को मानते हैं, हमें उसका लाभ मिलता है। धरती के कानून क्या है? धरती के कानून है वास्तुशास्त्र, हमें लाभ मिलता है। देश का कानून क्या है? जो हमारा देश का कानून है, लाभ मिलता है। तो टर्टल या टॉर्टॉइस की प्रेजेंस के लिए आजकल एक बेस्ट रेमेडी है कि आप क्रिस्टल का टॉर्टॉइस ले आइए। बहुत सस्ता टॉर्टॉइस आता है, कुछ 100 रुपए में आ जाता है, और वो वाइडली अवेलेबल है मार्केट में। आप जाएंगे, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। छोटा साइज का आता है, बड़े साइज का आता है, नो इश्यूज। लेकिन वो साफ होना चाहिए। साफ बोले तो क्योंकि वो क्रिस्टल का है, तो आप उसकी पेरीफेरी पे थोड़ा हाथ चला के देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं से कोई कट नहीं होना चाहिए या कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। ये आप परचेस कर सकते हैं, उसको आप परचेस कर लीजिए। जब आप क्रिस्टल का टर्टल परचेस करेंगे या टॉर्टॉइस परचेस करेंगे, उसके लिए कोशिश करें क्रिस्टल का एक बाउल परचेस कर लीजिए। प्लेट्स आती है बहुत अच्छी क्रिस्टल की, वो थोड़ी कॉस्टली आएगी, पर ऐसा नहीं वो 500-700 रुपए में आ जाती है, बहुत महंगी नहीं आती है, ठीक है। वो आप परचेस कर लीजिए। ऐसा परचेस कीजिए कि वो टर्टल उसके अंदर आ जाए। अब आप वो टर्टल लेके आ जाइए घर पे। यहाँ पर या तो आप बाजार से ले आए हैं टर्टल, या आपके घर का टर्टल है। अब दोनों का मैं क्लेंजिंग प्रोसेस बताता हूँ। आप बाजार से लाए हैं टर्टल और उसकी प्लेट, या आपके घर में है टर्टल और उसकी प्लेट, तो इसको अभी आप पिक कीजिए, इसको फ्रेश वाटर में वॉश कीजिए। उसके बाद एक बाउल लीजिए, बाउल में वाटर लीजिए, वाटर में नमक डालिए, नमक डाल के उसमें टर्टल और वो बाउल दोनों डाल दीजिए। 2-4 मिनट तक हल्का सा उसको रब कीजिए, धो दीजिए अच्छे से, है ना। इसका एक बहुत अच्छा प्रोसेस है कि यदि आप इसको 30 मिनट्स के लिए उस नमक के पानी में छोड़ दें, इट इज ग्रेट। तो यदि आप नमक के पानी में छोड़ दें तो उससे बढ़ के कोई बात ही नहीं है। नमक के पानी से निकाल के आधा घंटे के बाद अब आप उसको फ्रेश वाटर से धो दीजिए,
फ्रेश वाटर से धोने के बाद कम से कम 1 घंटे की अच्छी धूप में उसको रख दीजिए। तो आपने धूप में रख दिया है। 1 घंटे की जो सनलाइट है, अच्छा सनलाइट कोशिश करें कि वो आप उसको 12, 1, 2 बजे मत रखें, मॉर्निंग की लाइट दिखा दीजिए। आपके घर में अगर मॉर्निंग के सूर्य नहीं आते हैं, भाई नहीं आते, फ्लैट्स में बहुत जगह होता है नहीं आते, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 12 बजे के बाद 5 से 7 मिनट के लिए रखिए, ठीक है। सनसेट के बाद नहीं रखना है, बेस्ट है मॉर्निंग की लाइट दिखानी है। तो सनराइज के बाद आप उसको रख दीजिए, घंटा भर रखने दीजिए। सूर्य की सुबह की पॉजिटिव ऊर्जा उस आपकी दोनों बॉडीज को, प्लेट को, क्रिस्टल की प्लेट को और टर्टल को पॉजिटिविटी से भर देगी। प्रसन्न मन से अब इस पॉजिटिविटी को उठा के अपने घर के उत्तर दिशा में रखिए। बेस्ट है इसको आप नॉर्थ में रखिए, ठीक है, नॉर्थ में रख दीजिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपका बाउल है क्रिस्टल का, उसमें थोड़ा वाटर ऐड कर सकते हैं। वाटर ऐड करेंगे तो आपको दूसरे दिन तीसरे दिन पानी को साफ बदलना होगा, फ्रेश वाटर होना चाहिए, नहीं तो फिर वो गंदा हो जाएगा और उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं, फिर उसमें कई बार मच्छर पैदा हो जाते हैं, विच इज नॉट फेयर। तो आप उसको उसमें रख दीजिए। फेसिंग क्या करनी है, लोग क्या करते हैं, लोग उसको मेन गेट की तरफ मुंह कर देते हैं कछुए का। उस कछुए का मुंह मेन गेट की तरफ नहीं करना है। उसका फेस आप ऐसे कीजिए कि कछुआ जो है इट इज एंटरिंग इनटू योर प्रॉपर्टी। तो यानी कि फेस जो है वो मेन गेट की तरफ नहीं होगा, उसको टिल्ट कर दीजिए और उसको रखा रहने दीजिए। जो मैंने क्लिनजिंग प्रोसेस बताया है नमक के पानी से करने का, आपको हर 7th डे ये क्लिनजिंग प्रोसेस करना चाहिए। अदरवाइज ये होगा कि वो नेगेटिविटी वहां पर संचित होती जाएगी और आपको उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। ये फेंग शुई की बहुत अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी काम क्यों नहीं करती है, उसका कारण ये है कि आप लोगों को इसके क्लेंजिंग का प्रोसेस नहीं पता है। इस जानकारी ना होने के कारण आप इस रेमेडी का पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो हर हफ्ते इसको एक बार क्लिंस करते रहिए, साफ करते रहिए और वहीं रख दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इसको अपने किसी फ्रेंड को या फैमिली में या किसी को भी गिफ्ट कर सकता हूं, गिफ्ट कर सकती हूं? हाँ, प्रसन्न मन से कीजिए, बिल्कुल कीजिए। और जैसे मैंने प्रोसेस बताया है, ये पेयर में कीजिए, एक टॉर्टवाइज और एक उसकी प्लेट, 2 का एक जॉइंट बना के गिफ्ट दीजिए और उसको कह के दीजिए कि मैं आपके लिए बहुत मन से, जब परचेज करें तब भी, अच्छा परचेजिंग का सिस्टम समझिए, इसको परचेज करने का भी एक तरीका है। जब आप परचेज करने जाएं तो आप भैया को ये मत कहें मुझे एक टर्टल दे दो, आप भैया को कहें भैया टर्टल कहाँ रखे हैं, आप उसको ऐसे पूछें। वो बोलेंगे साहब उस शेल्फ पे रखे हैं या उस तरफ रखे हैं, आप वहां चले जाइए। अभी जब आप टर्टल लेने घर से निकले थे ना, तो आप ये प्रे करके निकले थे कि मैं अपने लिए एक बहुत अच्छा टर्टल लेने जा रही हूँ, मैं अपने लिए बहुत अच्छा टर्टल लेने जा रहा हूँ, ऐसे प्रे करके निकलिए। शॉप पे पहुंच गए, भैया को पूछा, भैया ने आपको स्टैंड बता दिया, आप स्टैंड पे चले गए। अब वहां आप टर्टल्स को देखिए, हलचल मत कीजिए। देखो, मैं कभी इस बारे में चर्चा करूंगा, प्रकृति को कोलाहल बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो आपकी जल्दबाजी है ना, फटाफट कर दो, ये प्रकृति को बिल्कुल पसंद नहीं है। टाइम दीजिए। प्रकृति बहुत आराम से चलती है, पता नहीं लगता है कि कब बीज जम गया, कब फूट गया, कब पत्तियां निकल आई, कब कली निकल आई और कब वो फूल बन गई, पता नहीं चलता है ना। कोलाहल नहीं है, लेकिन दिखता है ऐसे ही, है ना। तो अब आप वहां पे जाके आराम से टर्टल्स को देख रहे हैं, आपको एक टर्टल से कनेक्शन फील होगा। जिस टर्टल से कनेक्शन फील हो वो टर्टल पिक कीजिए प्यार से और उनको लाके कहिए भैया मैंने ये टर्टल ले लिया है, पेमेंट बता दीजिए। कोई नेगोशिएशन नहीं करना है, बस पेमेंट बता दीजिए और आप जो पैसे बोले उनको दे दीजिए और आप आ जाइए। आप कहेंगे सर वो टर्टल्स तो बॉक्स में बंद है। बॉक्स में बंद है, 4-5 बॉक्स खोल लो या खुलवा लो, रख दो 5 टर्टल सामने, सेलेक्ट कर लो। हर समस्या का बहुत सहज हल हमारे पास उपलब्ध होता है, बस हम उसको ना फोकस नहीं कर पाते, हम जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं, कोलाहल कर देते हैं। अब आप उस टर्टल को लेके घर आ जाएं, अपने लिए लाए तो, मित्र के लिए लिया है तो उसके बाद उसको पैक कराएं। मैं तो कहता हूं अगर ये आपने टर्टल गिफ्ट करना है तो कृपया पैकिंग लाल बिल्कुल ना लें, पैकिंग येलो बिल्कुल ना लें, ये मत लो, नीली पैकिंग लो, स्पार्कलिंग ब्लू पैकिंग लो, डिस्को ब्लू पैकिंग लो, चमकदार व्हाइट पैकिंग लो, ऑफ व्हाइट पैकिंग लो,
काम करेगा। उसमें पैक करके गिफ्ट करो और उनको बोलो कि मैं ये आपके लिए बहुत मन से लाई हूँ, और उनको बोलना मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको इस प्रोसीजर के थ्रू अपने उत्तर में रखिए और देखिए कि ईश्वर की कृपा से आपके पास अपॉर्चुनिटीज की, आपके पास लक्ष्मी की धीरे 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 जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो लक्ष्मी जी हैं, उनकी अबंडेंस स्टार्ट हो जाएगी, वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ऐसे प्रार्थना करके दीजिए। हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे ना, देखना जीवन कितना सुंदर हो जाता है। ठीक उस समय जब हम सामने वाले की प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का वो बीज हमारे अपने हृदय में फूटता है, तो उस प्रार्थना का फल पहले हमें मिलता है। यही तो कारण है कि मैं आप लोगों को इतने सारे उपाय छोटे छोटे देता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। आप कछुए को इस तरह से करके देखिए और महीने 2 महीने में आपको क्या रिजल्ट आता है, प्लीज़ इसको मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए। और हाँ, आपके जितने दोस्तों के घर पे, जितने आपके चाचा जी, भैया जी, भाई जी, वो हुएवर इट इज़, साला साली, सबके घर में जिनके यहाँ ये आपका ये है, इनको आप फॉरवर्ड कीजिए मेरी ये वीडियो और उनको बताइए कि छोटा सा उपचार करेक्ट करने से लाइफ में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाएं, इसकी संभावना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर नमस्कार, नारायण हरि।